सनसनी। कोरोना से जहरीला नफरत का वायरस, कोरोना हीरो के हत्यारों का गैंग, घर बेचने को मजबूर एक पिता की दास्तान। इस दर्द का कोई अंत नहीं। कोरोना की महामारी ने पूरी दुनिया में तबाही मचा रखी है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के शिकार बने लाखों लोग अपनी जान से हाथ धो बैठे। हर इंसान के दिल में खूनी वायरस का खौफ है, लेकिन एक वायरस कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक है और उसका नाम है नफरत का वायरस। नफरत के जानलेवा वायरस ने हफ्ते भर पहले बिहार की राजधानी पटना में दस्तक दी और कुछ ही पल में उजाड़ दिया एक हंसता खेलता परिवार। आके घर में घुस के पटना में जिस घर के अंदर पूरा परिवार दहाड़े मारकर रो रहा है, जिस घर के बाहर पुलिस वाले पहरेदारी कर रहे हैं, उसी घर की दीवार पर लिखी ये इबारत पढ़कर कलेजा कांप जाता है। दीवार पर लाल स्याही से मोटे मोटे अक्षरों में लिखा गया है, ये मकान बिक्री का है, मतलब ये मकान बिकाऊ है। नीचे मकान के मालिक गोपाल गुप्ता का नाम और फोन नंबर भी लिखा है। ये तीनों तस्वीरें देखकर किसी के भी जहन में 100 सवाल उठते हैं। सवाल ये कि इस घर में दर्द और मातम का डेरा क्यों है। आके घर में घुस के सवाल ये कि पटना पुलिस को यहां किसकी हिफाजत के लिए तैनात किया गया है। और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये मकान बिकाऊ क्यों है। वो कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से इस घर का मालिक इसे बेचने के लिए मजबूर हो गया। लॉकडाउन के दौरान पटना में एक मकान की दीवार पर लिखी इबारत का पूरा रहस्य हम आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए उस पिता के दर्द की पूरी दास्तान, जिसके जवान बेटे को हत्यारों ने दिन दहाड़े गोली मारती थी। अपने बेटे को हमेशा के लिए खोने के बाद अब उसे हर पल सता रहा है किसी अनहोनी का खौफ। बस घर के पास में ही रहता है, धमका के उसको आके घर में घुस के पटना के सिटी चौक इलाके में रहने वाले गोपाल दास गुप्ता वो बेबस पिता हैं जिनकी पथराई आंखों ने अपने जवान बेटे सनी गुप्ता की खून से लथपथ लाश देखी। इनके झुके हुए कंधों ने जवान बेटे की अर्थी उठाई और बेटे को खोने के बाद इन्हें अब अपने ही घर में डर लगता है। प्रशासन कोई तरह का अभी विकल्प नहीं किया, ना कोई पूछता आता है, ठीक से न आपकी मांग क्या क्या है? मांग यही है सर, हमारा रोजगार है, हमको क्या करें सर, हम तो उस लायक नहीं है कि हम आपसे बात कर सकते सर। इस बेबस पिता की आवाज में बेटे को खोने का दर्द भी है और अपने बचे हुए परिवार के लिए खौफ भी है। इसी खौफ की वजह से ये बेबस पिता अपना घर छोड़ने को मजबूर है और उसी खौफ की वजह से गोपाल दास गुप्ता ने घर की दीवार पर लिख दिया है, ये मकान बिकाऊ है। सन्नी की हत्या के बाद परिवार सदमे में है और मजबूरी ये है कि अब परिवार ने घर छोड़ने का फैसला किया है। ये सबसे पहले आप जो पोस्टर लगा है उस तरफ देखिए कि किस तरीके से ये मकान बिक्री का है और परिवार चूंकि यहाँ नहीं रहना चाहता है, डर है, दहशत का माहौल है और इसी माहौल के बीच अब परिवार ने यहाँ रहने से मना कर दिया है, जो पुश्तैनी मकान है। हालांकि इस पूरे मामले में अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। लगातार पुलिस इस मामले की जांचबीन कर रही है। जो पिता आज डर के मारे अपना मकान बेचने को मजबूर है,
उनका बेटा सनी एक कोरोना वॉरियर था। सनी लॉकडाउन के दौरान एनसीसी कैडेट की ड्यूटी निभा रहा था और उसी दौरान वो बन गया हत्यारों की गोली का टारगेट। धमका उठा के मारा। आके घर में घुस के पटना का रहने वाला सनी गुप्ता एक जिम्मेदार नागरिक था। लॉकडाउन के दौरान वो एनसीसी कैडेट की भूमिका निभा रहा था। वो इलाके के तमाम लोगों को लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए कहता था। लोगों को समझाता था कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बेहद जरूरी है। लेकिन सनी को क्या पता था कि वो लॉकडाउन में जो ड्यूटी निभा रहा है, एक दिन उसी ड्यूटी की वजह से उसका कत्ल हो जाएगा। पुलिस जब मतलब कि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए हमारे एनसीसी कैंडिडेट जब आए जी, तो वो लोग हमारे घर के अंदर घुस गए। झड़प हुई थी, उसमें अंदर आ गए लोग। फिर उसके बाद हम लोगों ने मना किया, उन्हें माना नहीं और उसके पिताजी ने कहा कि हमेशा का झंझट है, इसको खत्म करो, गोली मार दो। इस बयान में मेरे भाई की मृत्यु हो गई। धमका उठा के मारा। बस इसी बात पर गुस्साए लड़कों ने सनी गुप्ता के साथ बदसलूकी की और फिर बात इतनी बढ़ गई कि उन लोगों ने सनी को गोली मार दी। बगल में मोहम्मद चांद नाम का युवक किया है, वो अपराधी है। वो आए दिन गली में गोली वोली छोड़ते रहता था और हथियार का सप्लाई भी करता था। हम लोग उसका बार बार विरोध करते थे, इसलिए वो लोग हम लोग को घर वाले को टारगेट पे लिया हुआ था कि हम लोग पे कभी वो हमला करता। हम लोग हमेशा विरोध करते रहते थे, लेकिन 20 तारीख के रात शाम 7:30 बजे विवाद हुआ। वो घर में घुस के मेरे भाई पे हमला कर दिया, गोली सिर पे मार दिया और फिर फरार हो गया। अभी तक वो पकड़ाया नहीं है, पुलिस उसको नहीं पकड़ा। सनी के परिवार की माने तो हत्या के तमाम आरोपी इसी इलाके के रहने वाले हैं। वो लोग इलाके में अपना दबदबा बनाए रखने के लिए अक्सर बेखौफ होकर हथियार लहराते थे। हत्यारों पर इल्जाम है कि घर में घुसकर मर्डर करने के बाद भी उनके दिल में कानून का कोई खौफ नहीं है। यहां तक कि जब सनी की अंतिम यात्रा निकाली गई तो कुछ लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी। हालात को काबू करने में पटना पुलिस के भी पसीने छूट गए थे। कोरोना वॉरियर सनी गुप्ता की सनसनीखेज हत्या के बाद पूरे इलाके में माहौल बेहद तनावपूर्ण हो गए थे। हत्या के आरोपितों का ताल्लुक दूसरे मजहब से है, लिहाजा इस मामले ने सांप्रदायिक रंग भी अख्तियार कर लिया। उसी का नतीजा था कि सनी गुप्ता की अंतिम यात्रा के दौरान कुछ लोग पत्थरबाजी पर उतर आए। ये तस्वीरें करीब हफ्ते भर पहले यानी 21 अप्रैल की हैं। उस दिन सनी की अंतिम यात्रा के दौरान कई पुलिस वाले भी मौजूद थे। उसके बावजूद कुछ लोग पथराव करते नजर आए। इतना ही नहीं, कुछ लोग पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी कर रहे थे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस किसी तरह हालात को काबू कर सकी। सनी गुप्ता हत्याकांड में पटना पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ नामजद एफआईआर दर्ज की थी। वो सभी फिलहाल सलाखों के पीछे पहुंच चुके हैं। साथ ही पुलिस ने सनी के परिवार की सुरक्षा भी बढ़ा दी है। इस मामले में 6 लोगों को नामजद किया गया था, 6 की गिरफ्तारी हो गई है। अब हम लोग चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल कराएंगे, यही इन लोगों की मांग भी है। पुलिस का दावा है कि मरहूम सनी के परिवार की पूरी हिफाजत की जाएगी। साथ ही इस परिवार को समझाया जा रहा है कि वो लोग अपना मकान बेचने का ख्याल छोड़ दें। वहीं सनी के परिवार वाले सरकार से इंसाफ की मांग कर रहे हैं। अब हम लोग की मांग है माननीय नीतीश कुमार जी से कि जो घटना घटी उस पर संज्ञान ले, पीड़ित परिवार को नौकरी दे और मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग करता हूं कि इस केस को स्पीडी ट्रायल करा कर दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले। सनी का पूरा परिवार दर्द के समंदर में डूबा है।
इस परिवार का सबसे बड़ा दर्द यह है कि इस मकान के जर्रे जर्रे में सनी की यादें बसी हैं। अब इन लोगों को सनी की यादों का ही सहारा है। सनसनी के लिए पटना से निधि श्री की रिपोर्ट। सनसनी में अब दास्तान एक ऐसे सफर की जिसने लॉकडाउन की धज्जियां उड़ा दी। बड़े बड़े नेताओं और अफसरों की शह पर शुरू हुए उस सफर ने सोशल डिस्टेंसिंग को तमाशा बना दिया। उस सफर की तस्वीरों ने पूरे पंजाब में बढ़ा दिया है कोरोना का खतरा। जिस वक्त पूरे देश में कोरोना महामारी का खतरा तेजी से फैल रहा है, ठीक उसी वक्त मुसाफिरों से भरी इस बस को देखकर डर लगता है। डर लगता है कि इस बस में मुसाफिरों के साथ कहीं कोरोना का जानलेवा वायरस तो सफर नहीं कर रहा है। जिस वक्त कोरोना के शिकार मरीजों के लिए सही वक्त पर सही इलाज के दावे किए जा रहे हैं, ठीक उसी वक्त पंजाब में एक एम्बुलेंस की यह हालत देखकर दिल कांप जाता है। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि धूल और मिट्टी से भरी हुई ये बीमार एम्बुलेंस कोरोना के शिकार मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए भेजी गई थी। बस में सवार कोरोना वायरस का सफर महाराष्ट्र से शुरू हुआ था और यह सफर पंजाब में आकर खत्म हुआ। पंजाब सरकार ने महाराष्ट्र के नांदेड़ साहिब में फंसे करीब 3,500 श्रद्धालुओं को लाने के लिए बसों का काफिला भेजा था, लेकिन जब वो काफिला वापस पंजाब लौटा तो कोरोना के नए खतरे से मच गया हड़कंप और पंजाब सरकार की एक बड़ी लापरवाही हो गई बेपर्दा। नांदेड़ के हुजूर साहिब में पंजाब ही नहीं बल्कि दुनिया भर के सिख श्रद्धालु मत्था टेकने आते हैं। जिस दिन पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान हुआ तब नांदेड़ साहिब में करीब 3,500 श्रद्धालु मौजूद थे। लॉकडाउन की वजह से नांदेड़ में फंसे तमाम श्रद्धालु अपने अपने घर लौटना चाहते थे और वो लोग इसके लिए लगातार मदद की गुहार लगा रहे थे। आखिरकार पंजाब सरकार की तरफ से 90 बसों का काफिला महाराष्ट्र भेजा गया ताकि सभी श्रद्धालु सही सलामत पंजाब अपने घरों को वापस लौट सकें। लेकिन श्रद्धालुओं से भरी बस की जो तस्वीर सामने आई है वो बेहद डरावनी थी। लॉकडाउन के बीच 24 अप्रैल को श्रद्धालुओं से भरी बसें जब पंजाब पहुंची तो सोशल डिस्टेंसिंग की सरेआम धज्जियां उड़ाई गईं। मुसाफिरों की तस्वीरें देखकर हर किसी के जहन में यही सवाल उठता है कि कोरोना के खतरे से खुलेआम खिलवाड़ क्यों किया गया, वो भी तब जबकि सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि महाराष्ट्र कोरोना का गढ़ बन चुका है। सभी को यह अंदेशा भी था कि नांदेड़ के हुजूर साहिब में पिछले 1 महीने से फंसे श्रद्धालुओं को पंजाब लाना कोरोना के खतरे से खाली नहीं होगा, लेकिन जाने अनजाने इस खतरे को हल्के ढंग से लिया गया और लॉकडाउन के बीच हुए इस सफर में पंजाब से भेजी गई बसें श्रद्धालुओं के साथ साथ कोरोना की भी कैरियर बन गईं। महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक पूरे सफर में कोरोना के खतरे से खिलवाड़ किया गया। ना तो सफर शुरू होने से पहले महाराष्ट्र सरकार ने श्रद्धालुओं की कोरोना जांच कराई और ना ही पंजाब सरकार ने उनकी मेडिकल जांच करवाने की जरूरत समझी। इस लापरवाही का नतीजा क्या हुआ, अब आप ये भी देख लीजिए। ये तस्वीरें तरन तारन जिले की हैं। नांदेड़ के हुजूर साहिब से श्रद्धालुओं का जो जत्था पंजाब लौटा है उस जत्थे में शामिल 14 श्रद्धालु तरन तारन पहुंचे हैं और यहां जब उन सभी की कोरोना जांच करवाई गई तो 8 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित पाए गए।
14 श्रद्धालुओं में से 8 लोगों के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने की खबर ने हड़कंप मचा दिया है। लेकिन कोरोना के कहर का सिलसिला तरन तारन में ही नहीं थमा। नांदेड़ से लौटे श्रद्धालु पंजाब के अलग अलग जिलों में पहुंचे थे। तरन तारन के बाद कपूरथला में भी 3 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव हो गए। लेकिन इतना होने के बाद भी अमृतसर प्रशासन सोया रहा। दरअसल नांदेड़ से 179 श्रद्धालु उन्हीं बसों में अमृतसर पहुंचे थे जिनमें कोरोना संक्रमित लोगों ने सफर किया था। ये बसें 26 अप्रैल को अमृतसर पहुंची, लेकिन प्रशासन ने उनकी जांच की कोई जहमत नहीं उठाई। यहां तक कि अमृतसर पहुंचने के बाद नांदेड़ से आए किसी भी श्रद्धालु को क्वारंटीन सेंटर में नहीं रखा गया। यह तो वाकई लापरवाही है, घोर लापरवाही। महाराष्ट्र के नांदेड़ से आए सभी लोगों को मामूली स्क्रीनिंग के बाद घर भेज दिया गया। पंजाब सरकार के पास श्रद्धालुओं की सुध लेने का वक्त ही नहीं था। लेकिन एबीपी न्यूज ने इस लापरवाही को बेपर्दा किया तो पंजाब सरकार की नींद टूटी और शुरू हो गई नांदेड़ से लौटे श्रद्धालुओं की तलाश। नांदेड़ से पंजाब लौटे श्रद्धालुओं में से कई लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। ये मुद्दा जब एबीपी न्यूज ने जोर शोर से उठाया तो सरकारी अफसरों के हाथ पांव फूल गए। इसके बाद आनन फानन में एक फरमान जारी हुआ कि घर में भेजे जा चुके श्रद्धालुओं को कोरोना टेस्ट के लिए वापस बुलाया जाए। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के मुताबिक आपको कल रात ऑर्डर मिले थे। ये इशू ही कल हुए हैं तो कल उसके पहले कैसे मिल जाएंगे? जब इशू हुए उससे पहले तो नहीं ना मिल सकते। सभी श्रद्धालुओं की कोरोना जांच का वो फरमान पंजाब के स्वास्थ्य विभाग की इस चिट्ठी में दर्ज है। हैरत की बात है कि ये चिट्ठी 27 अप्रैल को जारी की गई। इसमें साफ साफ लिखा है कि नांदेड़ से लौटे कुछ श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लिहाजा अब नांदेड़ के हुजूर साहिब से आने वाले सभी श्रद्धालुओं को जिला प्रशासन क्वारंटीन करे और उनका कोरोना टेस्ट किया जाए। मतलब ये कि बसों में सवार होकर आए श्रद्धालु 26 अप्रैल को ही पंजाब पहुंच गए थे और उसी दिन वो अलग अलग शहरों के लिए रवाना भी हो गए थे। लेकिन उन सभी की कोरोना जांच का सरकारी फरमान आया करीब 24 घंटे बाद, यानी 27 अप्रैल को। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के मुताबिक आपको कल रात ऑर्डर मिले थे। ये इशू ही कल हुए हैं तो कल उसके पहले कैसे मिल जाएंगे? जब इशू हुए उससे पहले तो नहीं ना मिल सकते। स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल के मुताबिक आपको कल रात ऑर्डर मिले थे। ये इशू ही कल हुए हैं तो कल उसके पहले कैसे मिल जाएंगे? जब इशू हुए उससे पहले तो नहीं ना मिल सकते। जाहिर है कि ये लापरवाही बहुत बड़ी है। सवाल ये है कि श्रद्धालुओं की कोरोना जांच में देरी के लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? इसमें लापरवाही नहीं मानते, आपके ऑर्डर को फॉलो करते कि ऑर्डर कल आए, लेकिन इससे पहले अगर आते तो उनकी सभी की स्क्रीनिंग हो जाती, प्रॉपर टेस्ट हो जाती। नहीं जी, ऐसे नहीं है, लापरवाही कोई नहीं है इसमें। और यही था कि इनकी प्रॉपर स्क्रीनिंग की जाए, इनकी थर्मल स्कैनिंग की जाए, इनकी देखा जाए सारे एसिम्प्टोमेटिक हैं, वो स्क्रीनिंग के बाद इनको होम क्वारंटीन में रखा जाए। किसी की फैमिली में तो गए होंगे होम क्वारंटाइन है, लेकिन फैमिली में तो मिले होंगे, किसी को उन्होंने हालचाल बताया होगा, कैसे दिन काटे अपने, तो वो तो फैलने का सर अब खतरा बना ही हुआ है ना, क्योंकि 11 पॉजिटिव आ गए पंजाब में। वही मैं कह रहा हूँ जी आपको कि अगर इनमें से जो भी पॉजिटिव निकलेगा उनकी पूरी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की जाएगी। ये वो एम्बुलेंस हैं जो तरन तारन में नांदेड़ से लौटे एक कोरोना संक्रमित के परिवार के सदस्यों को अस्पताल ले जाने के लिए पहुंची। मैंने दसना भी गड्डी है इतनी गंदी है कि मैं तुम दस नहीं सकता। देखो ये दसे तो सही कि ये साल की गारंटी चुक रहा कि ये सही है कि इसमें मैंने बीमारी नहीं लगेगी। धूल मिट्टी से भरी इस एम्बुलेंस की हालत देखकर कोई भी इसमें बैठना नहीं चाहेगा। कोरोना संक्रमित परिवार के सदस्यों ने ऐसी एम्बुलेंस में बैठने से इनकार कर दिया। पुलिस चुपचाप खड़ी देखती रही। आखिरकार सबके सामने इस एम्बुलेंस में झाड़ू लगाई गई। तो यह है पंजाब सरकार की कोरोना से लड़ने की तैयारी। लेकिन नांदेड़ से आए श्रद्धालुओं के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के इस मामले में कई स्तर पर घोर लापरवाही हुई है। हैरत की बात है कि नांदेड़ में फंसे श्रद्धालुओं को वापस लाने के बाद पंजाब के कई नेता अपनी पीठ थपथपा रहे हैं, लेकिन इस बात की जिम्मेदारी लेने के लिए कोई भी तैयार नहीं है कि आखिर उनकी कोरोना जांच के बारे में क्यों नहीं सोचा गया।
नांदेड़ के हुजूर साहिब में फंसे श्रद्धालुओं को वापस पंजाब लाने की मुहिम में कई नेता और सरकारी अफसर जुटे हुए थे। शिरोमणि अकाली दल की सांसद हरसिमरत कौर बादल ने 12 अप्रैल को इस सिलसिले में पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी थी, जिसमें नांदेड़ में फंसे 3000 श्रद्धालुओं को निकालने के लिए स्पेशल ट्रेन चलाने की मांग की थी। कुछ दिन बाद उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करके बताया था कि श्रद्धालुओं को नांदेड़ से पंजाब तक लाने का काम शुरू हो चुका है। इस वीडियो में जिस तरह सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई गईं, वो भी सबके सामने थी। फिर भी किसी ने इसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया। इसीलिए कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल इसलिए भी अहम है क्योंकि ये सिर्फ पंजाब के 11 लोगों के संक्रमण का मामला नहीं है। जिस तरह से दिल्ली के मरकज से निकले जमातियों ने पूरे भारत में कोरोना फैलाया, वैसे ही नांदेड़ से निकले 3000 से ज्यादा श्रद्धालु अब तक कितने सारे लोगों के संपर्क में आ चुके होंगे। क्योंकि ये बस जब नांदेड़ से चली होगी तो बीच में कई जगह रुकी भी होगी। इस दौरान श्रद्धालु कई शहरों के लोगों के संपर्क में आए होंगे। फिर पंजाब के अलग अलग शहरों और गांव में पहुंचे ये यात्री अब तक ना जाने कितने लोगों के संपर्क में आ चुके होंगे। फिलहाल इनमें से 11 श्रद्धालुओं के संक्रमित होने का पता चला है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि जिन बसों में सवार होकर ये यात्री आए हैं उसके बाकी यात्री संक्रमित नहीं होंगे। मतलब ये कि नांदेड़ से पंजाब आया कोरोना वायरस अभी और कई लोगों को अपना शिकार बना सकता है। पंजाब में कोरोना मरीजों की संख्या पहले से ही लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। इसके बावजूद नांदेड़ से आए श्रद्धालुओं को लेकर पंजाब सरकार की तरफ से इतनी बड़ी लापरवाही हुई है। सनसनी के लिए जगविंदर पटियाल की रिपोर्ट। इससे पहले पूरा देश मरकज से निकले तबलीगी जमात के लोगों की लापरवाही का नतीजा भुगत चुका है। ऐसे में अब डर है कि कहीं नांदेड़ से आए श्रद्धालु भी हालात को और ज्यादा ना बिगाड़ दें, इसलिए उनकी कोरोना जांच बेहद जरूरी है। सनसनी में आज बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी